हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने अपनी यूनिट फर्स्ट नेटवर्क की 4 थ्योरम्स पढ़ ली हैं। इसमें आपकी रेसिप्रोसिटी थ्योरम थी, एक आपकी सुपरपोजिशन थ्योरम थी, थेवेनिन थ्योरम थी और नॉर्दन थ्योरम थी। अब हम लास्ट थ्योरम पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम, अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। क्या होती है ये? इसके लिए हमने वापस एक प्रॉब्लम सर्किट बनाया है आपका, जैसा हम बना रहे थे समस्या परिपथ। इसमें हम एक बैटरी ले रहे हैं, ये हमारी इम्पिडेंसेस हैं, इधर हमने एक लोड रेजिस्टेंस लिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा प्रॉब्लम सर्किट है। अब थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो आपसे क्या कह रहा है कि ऐसा जनित्र तथा द्विपार्श्विक प्रतिबाधाओं से युक्त द्विटर्मिनल जाल में लोड पर ये आपका ZL पर मैक्सिमम पावर, अधिकतम शक्ति तभी संचरित होगी जब जनित्र प्रतिबाधा, जनरेटर इम्पीडेंस तथा लोड इम्पीडेंस ZL आपस में संयुग्मी हो। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम ZL की बात करें, दैट इज आपकी लोड इम्पीडेंस, तो लोड इम्पीडेंस कितना होगा? ZL इज इक्वल टू RL प्लस जायोटा XL। हम हमेशा इम्पीडेंस को दो कॉम्बिनेशंस में लिखते हैं, एक तो आपका रेजिस्टेंस और एक आपकी रिएक्टेंस, ठीक है। तो ये आपका टोटल इम्पीडेंस हो गया लोड का। अब अगर आप, ये तो हमने लोड इम्पीडेंस ले ली, अब हम एक और क्या नाम दे रहे थे? जनरेटर इम्पीडेंस, जनित्र प्रतिबाधा। जनित्र प्रतिबाधा क्या होगी आपकी? Z इक्वलेंट इज इक्वल टू R इक्वलेंट प्लस जायोटा X इक्वलेंट। जो हमारा आयोटा होता है वही यहाँ पर जायोटा होता है, दोनों की वैल्यू √-1 ही है, इमेजनरी पार्ट को शो कर देंगे, ठीक है। तो ZL, अब आपसे स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इस ZL के अक्रॉस मैक्सिमम पावर शक्ति आपकी वो कब आएगी? जब ये ZL मतलब लोड प्रतिबाधा और Z1, Z2, Z3 के कॉम्बिनेशन से जो इस सर्किट की इक्विवेलेंट इम्पीडेंस बनेगी वो दोनों आपस में क्या हो? परस्पर कॉन्जुगेट हो, तभी आपके पास लोड पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। वापस सुन लेते हैं हम इस स्टेटमेंट को। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट द मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर टू द लोड इफ लोड इम्पीडेंस and generator impedances will be conjugate to each other। तो हमने ये लोड इम्पीडेंस ले ली है, ये जनरेटर इम्पीडेंस ले ली है। अब हम क्या कर लें, इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, टेकिंग कॉन्जुगेट, संयुग्मी। तो Z इक्वलेंट का स्टार इज इक्वल टू R इक्वलेंट रियल इम्पीडेंस जो भी है आपकी रेजिस्टेंस, और जायोटा जो है उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे? माइनस जायोटा से। कॉन्जुगेट में हम यही करते हैं, और X इक्वलेंट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या कहना है, प्रूफ क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट ZL जो है लोड इम्पीडेंस किसके बराबर है? Z इक्वलेंट के कॉन्जुगेट के बराबर है, ऐसा हमको प्रूफ करना है। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड इन इक्वेशन 4। तो फर्स्ट से अगर हम वैल्यू रखते हैं तो ये वैल्यू कितनी होगी? RL प्लस जायोटा XL इज इक्वल टू Z इक्वलेंट का स्टार कितना होगा? R इक्वलेंट माइनस जायोटा X इक्वलेंट। इज इट? इक्वेशन दे देते हैं हम 5। अब हम इक्वेशन 5 में रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर हम रियल पार्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं तो RL किसके बराबर होना चाहिए? R इक्वलेंट के। और अगर हम इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं तो XL किसके इक्वल होना चाहिए? माइनस X इक्वलेंट के। तो अगर हम इक्वेशन 6 को प्रूव कर दें तो इक्वेशन 6 किसको शो कर रही है? आपकी इक्वेशन 5 को। इक्वेशन 5 किसको शो कर रही है? 4 को। तो अगर आप इक्वेशन 6 को प्रूफ कर देते हो तो आपका स्टेटमेंट जो आपको प्रूफ करना है वो प्रूव्ड हो जाएगा। तो एक्चुअल में हमें इस थ्योरम में प्रूफ किसको करना है? इक्वेशन 6 को।
अब इक्वेशन 6 को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम सर्किट को सॉल्व करते हैं। बट हम जानते हैं कि ये जो भी प्रॉब्लम सर्किट है ये किसकी इक्विवेलेंट होता है, हमेशा थेवेनिन परिपथ, थेवेनिन सर्किट या नॉर्दर्न सर्किट की। तो यहाँ पर हम इसका एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ले लेते हैं। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में क्या था, Z1, Z2 और Z3 का जो कॉम्बिनेशन था वो कौन है, Z इक्विवेलेंट। राइट हैंड साइड में हमारे पास में क्या है, ZL, और लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, जो भी आपकी सर्किट की इम्पिडेंस है, सॉरी जनरेटर का जो भी वोल्टेज है वो कितना रह गया था हमारे पास, E इक्विवेलेंट, और इसमें जो टोटल करंट जा रही है वो कितनी है, I। लोड पर जो करंट जा रही थी वो कितनी थी, I। हमने इसका स्टेटमेंट देखा था थेवेनिन सर्किट का कि हम इस प्रॉब्लम सर्किट को एक ऐसे सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं जिसमें E इक्विवेलेंट और Z इक्विवेलेंट किसमें जुड़े हों, सीरीज में। तो ऐसे सर्किट को क्या कहते हैं हम, थेवेनिन सर्किट, और ये हमेशा किसकी इक्वल होता है, प्रॉब्लम सर्किट के। तो हम इसको सॉल्व करने की जगह किसको सॉल्व करेंगे, थेवेनिन सर्किट को। तो यूजिंग, इसको हम दे देते हैं फिगर 2, यूजिंग लूप लो इन फिगर 2 थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो क्या होगा आपके पास, Z इक्विवेलेंट इंटू I प्लस ZL इंटू I इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, जो भी सर्किट का वोल्टेज है E इक्विवेलेंट के, I को हमने कॉमन ले लिया, तो Z इक्विवेलेंट प्लस ZL इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट, तो I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट अपॉन Z इक्विवेलेंट प्लस ZL, इसे दे देते हैं हम 7। अब वापस हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ZL और Z इक्विवेलेंट की, ZL और Z इक्विवेलेंट की फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन 7 वी गेट I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट अपॉन Z इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है आपका, R इक्विवेलेंट प्लस जायोटा X इक्विवेलेंट, ठीक है, प्लस ZL की वैल्यू कितनी है, RL प्लस जायोटा XL, इज इट। अब हमें क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लेना है। तो I इज इक्वल टू आपको मिलेगा E इक्विवेलेंट अपॉन, रियल में कौन कौन है आपके पास, R इक्विवेलेंट प्लस RL प्लस जायोटा, और इमेजिनरी में है हमारे पास में X इक्विवेलेंट प्लस XL, ओके, इज इट इक्वेशन 8। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर एट द लोड इफ ZL एंड Z इक्विवेलेंट आर कॉन्जुगेट। तो मैक्सिमम पावर किस कंडीशन में मिलेगी, हमने फॉर्मूला पढ़ा है पावर का, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। तो मैक्सिमम पावर कब होगी, जब आपका करंट मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, करंट का मान मैक्सिमम कब होगा, जब ये वाली वैल्यू मिनिमम होगी। अब ये मिनिमम होगी तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि जो भी सर्किट में आपने इम्पिडेंस जोड़ा हुआ है वो तो रहेगा, जैसे Z1, Z2, Z3 या ZL हैं तो वो तो है, बट अगर इसका रियल पार्ट को छोड़ दें हम तो इमेजिनरी पार्ट को तो जीरो कर सकते हैं, क्योंकि इमेजिनरी वैल्यू है जो रिएक्टेंस है ये रेजिस्टेंस के अलावा जो भी आपका इम्पिडेंस है उसको शो कर रहा है। तो वो जरूरी नहीं है सर्किट में हो ही सही, बट रेजिस्टेंस तो होता ही है, तो इसको जीरो नहीं कर सकते, बट एक्सएल और एक्स इक्विवेलेंट को क्या कर सकते हैं हम, जीरो। अगर इनको जीरो कर दें या मिनिमम कर दें तो ये आई क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर एट द लोड ओनली इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ अबोव इक्वेशन विल बी जीरो। तो इस कंडीशन में x इक्विवेलेंट प्लस xl विल बी इक्वल टू जीरो, दैट इज xl इज इक्वल टू माइनस ऑफ x इक्विवेलेंट। तो हमें जो इक्वेशन 6 प्रूफ करनी थी उसका एक पार्ट हमने प्रूफ कर दिया है, दैट इज xl इज इक्वल टू माइनस x इक्विवेलेंट। अब अगर ये जीरो है तो करंट क्या होगी, मैक्सिमम।
So in this condition, the current will be maximum, which having value I maximum is equal to E equivalent upon R equivalent plus RL. Is it? Now we have to find out पार. तो आप सबको पता है पार हमें कहाँ पर निकालनी है, लोड पर. तो मैक्सिमम पार P मैक्सिमम इज इक्वल टू I मैक्सिमम स्क्वायर और R की जगह कहाँ पर ले लेंगे हम, लोड रेजिस्टेंस RL. ZL में हमने RL प्लस जायोटा XL लिया था, XL को हम 0 कर चुके हैं, तो हम लोड पर बात कहाँ पर कर रहे हैं, RL पर. वैल्यू रख देते हैं हम I मैक्सिमम की, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ I मैक्सिमम इनटू इक्वेशन 11, P मैक्सिमम इज इक्वल टू I मैक्सिमम कितना है, E इक्वलेंट का स्क्वायर अपॉन R इक्वलेंट प्लस RL का स्क्वायर इनटू RL. अब हम क्या करते हैं, हमें इक्वेशन 6 के अकॉर्डिंग RL इज इक्वल टू R इक्वलेंट प्रूफ करना है. तो हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं RL के रिस्पेक्ट में. डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि P मैक्सिमम हमें हटाना है. तो डिफरेंशिएट करने के लिए आपको पता है कि जो भी मैक्सिमम या मिनिमम क्वांटिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट. और कांस्टेंट वैल्यू का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा, 0. तो टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू RL, तो P मैक्सिमम का डिफरेंशिएशन करेंगे RL के रेस्पेक्ट में, वो कितना होगा, 0 इज इक्वल टू E इक्वलेंट स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, जो भी पोटेंशियल है उसे हम कांस्टेंट है इसलिए बाहर ले लेते हैं. अब हमें किसका करना है, RL अपॉन R इक्वलेंट प्लस RL स्क्वायर का. तो हम U बाई V फॉर्म से कर लेते हैं. इसका फॉर्मूला क्या कहता है आपसे, सबसे पहले आप नीचे वाली टर्म का स्क्वायर करेंगे. तो नीचे वाली टर्म स्क्वायर तो थी ही सही, हम इसको पावर को डबल करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 4. देन आप नीचे वाले टर्म को ऊपर कांस्टेंट रखते हो, तो R इक्वलेंट प्लस RL स्क्वायर एज इट इज, और RL का रेस्पेक्ट में RL का ही डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1. फिर आप क्या करते हो, माइनस, और यहाँ से RL को हम क्या ले लेते हैं, कांस्टेंट. तो RL हमने कांस्टेंट ले लिया, और अब नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन, तो पावर 2 है, आगे आ जाएगी ट्वाइस, और अंदर क्या रह जाएगा आपके पास, R इक्वलेंट प्लस RL. देन आप इस अंदर वाले टर्म का भी करोगे तो R इक्वलेंट का तो 0 और RL का 1, तो फाइनली ये डिफरेंशिएशन रह जाएगा, इज इक्वल टू E इक्वलेंट स्क्वायर, एंड सॉल्विंग दिस R इक्वलेंट प्लस RL स्क्वायर माइनस ट्वाइस RL प्लस R इक्वलेंट, and divide by RL plus R equivalent to the power 4. जो भी आपके नीचे वाले टर्म है वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो E इक्वलेंट स्क्वायर इधर से R इक्वलेंट प्लस RL स्क्वायर माइनस ट्वाइस RL प्लस R इक्वलेंट इज इक्वल टू 0. अब या तो E इक्वलेंट स्क्वायर 0 के इक्वल होगा या पूरी टर्म 0 के इक्वल होगी. तो आपको पता है ये तो पोटेंशियल है, E कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता. E इक्वलेंट स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0. सो R इक्वलेंट प्लस RL स्क्वायर माइनस ट्वाइस RL प्लस R इक्वलेंट विल बी इक्वल टू 0. R इक्वलेंट प्लस RL स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड ले जाते हैं, ट्वाइस RL प्लस R इक्वलेंट. इज इट? नाउ कैंसिल आउट, 1 ब्रैकेट RL प्लस R इक्वलेंट इधर भी है और इधर भी, तो कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पर एक ही टर्म रह जाएगी. तो एक ही टर्म क्या रहेगी, R इक्वलेंट प्लस RL इज इक्वल टू ट्वाइस RL. यहाँ से
R equivalent is equal to 2 RL minus 1 RL that is RL। तो इक्वेशन 6 के दोनों पार्ट प्रूव हैं, एक हमने शायद अभी इक्वेशन 10 में प्रूव किया है और इसको दे देते हैं हम नेक्स्ट इक्वेशन 13। फ्रॉम 13 and 10 it is clear that when load impedance ZL and generator impedance Z equivalent or conjugate to each other, only then maximum power will be transferred to the load। Thank you।